गुड मॉर्निंग निर्मल भाई। और वास्तविकता ही जीवन होती है। जीवन कभी कल्पना में नहीं होता। जीवन प्रेजेंट में, रियलिटी में होता है। कड़वा इसलिए लगता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यदि आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे कि नहीं, आज की सच्चाई यही है, वास्तविकता कड़वी नहीं होती। और वास्तविकता सत्य से भरी होती है, सच्ची होती है, इसलिए वो कड़वी लगती है। और कल्पना झूठ से भरी होती है, इसलिए सुंदर लगती है। तो झूठ हमेशा सुंदर होता है। सत्य को यदि आप एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं, ये ऐसा ही है। उदाहरण के लिए, अभी ठंडी का मौसम है, आपको ठंडी सत्य के रूप में कड़वी लग रही होगी, बहुत ठंड पड़ रही है। अभी 4 महीने बाद आपको गर्मी सत्य के रूप में सामने कड़वी लगेगी। आपको 24 आवर में आपने जो जॉब किया है, यदि आपकी कैपेसिटी का नहीं है तो आपको सच्चा नहीं लगेगा, वो कड़वा लगेगा। हम सोचते तो बहुत हैं कि ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, पर जो सामने होता है उसको स्वीकार कर लेना। यदि आपको कोई बुरा भी बोल रहा है तो ध्यान रखिए कि आप में बुराई होगी, तभी आपको बुरा बोल रहा है। या उस व्यक्ति में बुराई होगी कि वो सबको बुरा ही देखता है। तो दोनों सच्चाई को स्वीकार करो, फिर जीवन अमृत सा और मीठा लगेगा। सभी लोग जीवन जो है वो सच्चा ही जीना चाहते हैं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे मानव समाज में जो सच्चा जीवन जीना ना जानते हो, ना चाहते हो। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि लोगों ने देखा कि जो झूठ बोलते हैं, जो असत्य धर्म पे चलते हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं, उनके पास वैभव है, संपदा है, उनकी कीर्ति भी है। तो उनको लगता है कि शायद उनके पास कष्ट कम नहीं है, उनके कष्ट खत्म हो गए, वो सुख से भर गए। पर ऐसा नहीं। भौतिक वस्तुओं से भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती, और कई बार वही चीज़ें आपको बीमार कर देती हैं। लेकिन आप शारीरिक रूप से कब स्वस्थ हो गए? शरीर का सुख और मन का सुख और आत्मा का सुख, ये आपको कभी नहीं मिलेगा असत्य धर्म और गलत कामों से, क्योंकि आप ही उसके साक्षी हो, आप ही उसके जानने वाले हो, आप ही उसके कर्ता हो। आपको तो पता है ना कि आप क्या हो। तो आप असंतुष्ट रहेंगे हमेशा, आपका मन हमेशा परेशान रहेगी, आपका आत्मा हमेशा परेशान रहेगी कि आपने जिन रास्ते पे चलकर, जिन कर्मों करके प्राप्त किया है, उसके दर्शा तो आप ही हो। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी लौटता है पीछे, उसके जीवन में अनेक प्रकार की उसके प्रतिफल मिलते हैं। बच्चे बीमार रहते हैं, परिवार में कुछ हादसे होते रहते हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग इस समाज में आप देख सकते हो गलत तरीके से अपने आप को स्थापित करते हैं, उनको नहीं पता है कि सत्य का पालन करने से क्या होता है। सब पता है, वेदों का सार ही पता होगा, उपनिषद भी पता होगा। वो तमाम तरह के देखिएगा आप धार्मिक आयोजन भी करते रहते, शामिल होते रहते हैं, अच्छी बात। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर रहता है असत्य का, वो सत्य की ओर जाना ही चाहते हैं। तो सत्य की ओर चलना ही जीवन है। सत्य को जानना, सत्य को जीना, सत्य में जीना, सत्य के साथ रहना, ये मुश्किल नहीं है। क्योंकि सभी लोगों ने
झूठ की मानसिकता पकड़ ली है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। समाज को बदलना है तो वापिस अष्टो माँ सद्गम करना ही पड़ेगा, तमसो माँ ज्योतिर्मय करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। नहीं, अपने बच्चों को कैसी दुनिया देके जाओगे? झूठ फरेब की, अधर्म की, असत्य की। आने वाली पीढ़ी किसी कीमत पे अपने पूर्वजों को छोड़ने वाली नहीं। इसीलिए सत्य से भरा हुआ जीवन जीने की कला सीखें, अपने परिवार को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, आनंद से भरें, प्रेम से भरें, परमात्मा की शरण में जाएं। जय हरि।